So our today's topic name is process scheduling policies. So आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी प्रोसेस शेड्यूलिंग पॉलिसीज, डिफाइन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग पॉलिसीज. प्रोसेस शेड्यूलिंग करने के दो पॉलिसीज रहते हैं. व्हाट आर दे? नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. अब ये क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं. सो देयर आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ शेड्यूलिंग पॉलिसीज. पहले हम पढ़ेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है? और शेड्यूलिंग डिसिप्लिन इज द नॉन प्रीएम्प्टिव इफ once the process has given to the CPU cannot taken away from that process. That is, under the non-preemptive scheduling, once the CPU has been allocated to the process keeps the CPU until it releases the CPU, either by terminating or by switching to the waiting state. इसका मतलब क्या है कि एक बार CPU अलोकेट हो गया किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके, आपकी प्रोसेस रनिंग स्टेट में चली गई है, आपके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है. दैट मीन्स द CPU अलोकेटेड टू दैट प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि CPU इज़ 100% एंगेज विद दैट कंप्लीटिंग दैट प्रोसेस. उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 100% एंगेज्ड है. इन बिटवीन दैट पीरियड वो वहाँ से उसको स्विच करके दूसरे किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग मतलब समझ में आया आपको. देयर आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ शेड्यूलिंग पॉलिसीज. शेड्यूलिंग प्रोसेस शेड्यूलिंग की शेड्यूलिंग पॉलिसीज दो टाइप के रहते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे. अ शेड्यूलिंग डिसिप्लिन इज नॉन प्रीएम्प्टिव इफ वंस अ प्रोसेस हैज़ गिवन टू द CPU and the CPU cannot be taken away from that process. यानी एक बार अगर उस प्रोसेस को CPU अलोकेट हो गया तो CPU वहाँ से उस प्रोसेस का कंप्लीशन होने तक के हट नहीं सकता, स्विच नहीं कर सकता. That is, under the non-preemptive scheduling, once the CPU has been allocated to the process keeps the CPU until it releases the CPU. जब तक के उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक के वो प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाती है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है, तब तक वो CPU को रिलीज़ नहीं करता है. कौन नहीं रिलीज़ करता है? प्रोसेस. मीन्स once the CPU got the process for execution, CPU cannot be switches for the another job. दूसरे जॉब के लिए वो स्विच नहीं कर सकता. मीन्स इट इज़ एंगेज विद दैट प्रोसेस कंप्लीशन. उस प्रोसेस के कंप्लीशन के लिए वो एंगेज्ड है. ठीक है, ये हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर 1, इन नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम short job are made to wait by longer job but overall treatment of all processes is fair. इसमें इन नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो शॉर्ट जॉब रहते हैं, जिस जॉब को एग्जीक्यूशन का टाइम जिसका कम है, वो वेट नहीं करते हैं लॉन्गर जॉब के लिए. वो फटाफट उसमें उसकी प्रायोरिटीज़ हम हाईएस्ट कर देते हैं जिसको कम टाइम लगने वाला है, और वो पूरे शॉर्ट जॉब जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं बाय द CPU. लॉन्गर जॉब के लिए वो वेट नहीं करता है. इन नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम आर मोर प्रेडिक्टेबल बिकॉज इनकमिंग हाई प्रायोरिटी जॉब कैन नॉट डिस्प्लेस वेटिंग जॉब. मीन्स अगर आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी भी असाइन की है किसी जॉब को, फिर भी वो करंट जॉब का एग्जीक्यूशन जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक वो CPU के साथ एंगेज रहेगा. इसका मतलब क्या है, सपोज दैट इन योर रेडी स्टेट देयर आर 3 जॉब्स आर प्रेजेंट. ठीक है, आपकी रेडी स्टेट में 3 जॉब प्रेजेंट है.
हर किसी का टाइम स्लॉट जो है, एग्जीक्यूशन टाइम स्लॉट है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी पहला जॉब जो है, जो रनिंग स्टेट में जॉब है, उसको 2 सेकंड लगने वाले हैं। रेडी स्टेट में ऑलरेडी 3 जॉब वेटिंग पे है, ठीक है, खड़े हैं। तो सेकंड जो नेक्स्ट जॉब एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा उसको 3 सेकंड लगेगा, नेक्स्ट जॉब का 4th सेकंड है, और उसके बाद के जॉब का 7 सेकंड टाइम लगने वाला है, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई जॉब एंटर करता है आपके रेडी स्टेट में जिसको 2 सेकंड से भी कम जॉब लगने वाला था, ठीक है, या फिर उसकी प्रियोरिटी हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट प्रियोरिटी मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन, फिर भी अगर नॉन प्रिएम्प्टिव पॉलिसी अचीव की है या गैदर की है आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ने, नॉन प्रिएम्प्टिव के अंदर वो शेड्यूल कर रहा है जॉब को, तो वो शॉर्टेस्ट जॉब को ही प्रेफरेंस देगा। जिसकी हाईएस्ट प्रियोरिटी है उसको वो पहले एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब तक कि वो एंगेज है किसी जॉब के एग्जीक्यूशन को, तब तक कि वो किसी दूसरे हाईएस्ट प्रियोरिटी वाले जॉब को प्रेफरेंस नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इन नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग अ शेड्यूलर एग्जीक्यूट्स द जॉब इन द फॉलोइंग 2 सिचुएशन: when the process switches from running state to the waiting state and when the process terminated। यानी दो तरीके के सिचुएशन में जॉब को एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी जैसे प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट, अगर कोई इंटरप्शन आएगा तो आपका रनिंग स्टेट का जॉब चला जाता है वेटिंग स्टेट में। दैट टाइम रेडी स्टेट में जो भी शॉर्टेज जॉब है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। सेकंड ये हो सकता है कि आपकी जो रनिंग स्टेट में प्रोसेस है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गई, तो रेडी स्टेट में जो शॉर्टेज स्लॉट का टाइम या रेडी स्टेट में जो नेक्स्ट जॉब प्रेजेंट है उसको रनिंग स्टेट में लाया जाएगा। तो ऐसे 2 तरीके से, यानी ओवरऑल हम ये बता सकते हैं कि नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में आपका प्रोसेस जब तक आपके सीपीयू के साथ एंगेज्ड है और उसको वो रिलीज़ नहीं कर सकता है, वंस इट्स एग्जीक्यूशन आर नॉट कंप्लीटेड, जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है वो सीपीयू को रिलीज़ नहीं करेगा, किसी भी हालत में रिलीज़ नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी का जॉब आएगा फिर भी रिलीज़ नहीं करेगा, अगर शॉर्ट टर्म जॉब आएगा फिर भी रिलीज़ नहीं करेगा। तो किसी भी कंडीशन में वो सीपीयू को रिलीज़ नहीं करने वाला है अगर आपने नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी यूज़ की है सीपीयू शेड्यूलर के अंदर। ओके, ये एक टाइप हो गया। सेकंड टाइप क्या है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब ये उसके एग्जैक्ट रिवर्स है। रिवर्स यानी क्या? अ शेड्यूलिंग डिसिप्लिन इज़ द नॉन प्रीएम्प्टिव इफ़ वंस अ प्रोसेस हैज़ गिवन टू द सीपीयू कैन टेक अवे। आपने एक बार सीपीयू को प्रोसेस दिया फिर भी वो टेक अवे कर सकता है। द स्ट्रेटेजी ऑफ अलाउिंग processes that are logically runnable to the temporarily suspended is called preemptive scheduling and it is contrast to the run to completion method. Under the preemptive scheduling, process may be interrupted or moved to ready state by the operating system. यानी this preemptive scheduling is exact reverse process of non-preemptive scheduling. नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है कि प्रोसेस एक बार सीपीयू के साथ एंगेज हो जाती है एग्जीक्यूशन के लिए, तो जब तक के वो प्रोसेस सक्सेसफुली अपना कंप्लीशन नहीं करती है, एग्जीक्यूशन नहीं करती है, तब तक वो सीपीयू उसके साथ एंगेज रहेगा। किसी भी कंडीशन में वो सीपीयू वहाँ से रिलीज़ नहीं हो सकता। ओके, बट प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में प्रोसेस हम एक बार अगर हम प्रोसेस को सीपीयू के साथ एंगेज कर देते हैं फिर भी आपका सीपीयू रिलीज़ हो सकता है फॉर सम परफॉर्मिंग सम इम्पॉर्टेंट टास्क। कुछ इम्पॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो स्विच ओवर हो सकता है, प्रोसेस को छोड़ सकता है। ठीक है, यानी लॉजिकली आपकी प्रोसेस रनेबल स्टेट में रहेंगी बट टेम्पररीली वो क्या रहेंगी? सस्पेंडेड रहेंगी। ओके, लॉजिकली रनेबल मीन्स हमें लग रहा है कि हमारी प्रोसेस रन हो रही है, सीपीयू उसके साथ एंगेज है, बट कुछ हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जॉब आता है आपके रेडी स्टेट में जिसका एग्जीक्यूशन करना इम्पॉर्टेंट है, तो उस केस में वो क्या करेगा? लॉजिकली आपका जो करंट जॉब है उसको रनेबल स्टेट में रखेगा बट इट इज़ टेम्पररीली सस्पेंडेड। वो टेम्पररीली सस्पेंडेड है। कब तक सस्पेंडेड रहेगा? जब तक कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जॉब जो है वो उसके लिए सीपीयू एलोकेट किया जाएगा, उसका जॉब फिनिश किया जाएगा और उसका जॉब फिनिश होने के बाद ये जो आपका सस्पेंडेड स्टेट में जो लॉजिकली रनेबल जॉब चल रहा है उसको फिर से रनेबल स्टेट में आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग वर्क करता है। गॉट इट द डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आए। अब ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगी, जब आप शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ोगे। आप अभी आगे चल के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ने वाले हो। जब हम एल्गोरिदम्स देखेंगे, एल्गोरिदम्स क्या करता है, ये एल्गोरिदम्स यानी अलग अलग टाइप्स से शेड्यूलिंग के, सीपीयू शेड्यूलिंग के, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये इस एल्गोरिदम को गैदर करता है, इस एल्गोरिदम का यूज़ करता है, और जो एल्गोरिदम उसने यूज़ किया है उस एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम डिफाइन करता है कि उसने कौन सा पॉलिसी अचीव किया है, वो प्रीएम्प्टिव के थ्रू चल रहा है या नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग अचीव कर रहा है, और उस पर डिपेंड रहती है उसके टास्क। अ प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो अभी रनेबल स्टेट में जो प्रोसेस चल रही है तो वो कब इंटरप्टेड हो सकती है, फर्स्ट द अलोकेटेड सर्विस इंटरवल, टाइम स्लाइस जो है वो एक्सपायर अगर हो गया तो। सेकंड, अनदर प्रोसेस ऑफ हाईएस्ट प्रियोरिटीज अराइव इनटू द रेडी क्यू। वही मैंने बताया कि अगर हाईएस्ट प्रियोरिटी वाला जॉब रेडी क्यू में आता है तो आपका जो रनेबल स्टेट में जो प्रोसेस चल रहा है जिसके साथ आपका सीपीयू एंगेज्ड है वो क्या करेगा, हाईएस्ट प्रियोरिटी वाले जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को स्विच कर देगा उसके लिए। और तब तक के आपका रनेबल स्टेट में जो जॉब चल रहा है वो लॉजिकली रनेबल स्टेट में बताएगा, बट इट इज़ टेम्परेरीली सस्पेंडेड। इट इज़ कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। Priorities can be used with either preemptive or non-preemptive scheduling. Depending on the goal of operating system, one or more of various scheduling policies can be used. Each will result in a different system performance. The criteria are based on the relevant performance measures, and the various scheduling policies are evaluated based on the criteria. So depending on this criteria और depending on these policies अलग अलग algorithms जो है वो define किए गए हैं। तो अब हम आते हैं CPU शेड्यूलिंग algorithm के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि algorithms हमें पढ़ना है। शेड्यूलिंग algorithms और scheduling schemes are mainly used for short-term scheduling. The main objective of short-term scheduling is to allocate processor time in such a way as to optimize one or more aspect of the system behavior. For this scheduling algorithm, assume only a single processor is present. अभी हमें हर एक एल्गोरिदम के लिए सिर्फ इतना कंसिडर करके चलना है कि हम सिंगल प्रोसेसर के थ्रू हम इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल प्रोसेसर मीन्स सिंगल प्रोसेसर यानी मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में नहीं है, हम सिंगल प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में है, ये कंसिडर करके चलते हैं। और ये कंसिडर करके हम इस एल्गोरिदम्स को, ये जो नीचे दिए गए जो एल्गोरिदम्स के टाइप्स है अलग अलग, इसको हम देखते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिसाइड which of the processes in ready queue is to be allocated to the CPU is basis on the type of scheduling policy and whether that policy is either preemptive and non-preemptive। वही मैंने बताया आपको इसके पहले कि ये जो एल्गोरिदम्स है ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि रेडी क्यू में जो भी जॉब्स प्रेजेंट है तो उस जॉब को जो आपके रेडी स्टेट में सपोज दैट 5 जॉब प्रेजेंट है, ठीक है, 5 प्रोसेसेस प्रेजेंट है, तो कौन से प्रोसेस को पहले प्रेफरेंस देना है सीपीयू एलोकेशन के लिए। और ये भी डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम ने कौन सी पॉलिसी यूज़ किए हैं, प्रीएम्प्टिव यूज़ की है या नॉन प्रीएम्प्टिव यूज़ की है। अगर उसने नॉन प्रीएम्प्टिव पॉलिसी यूज़ की है तो आपके रेडी क्यू में भला ही कितनी ही हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जॉब हो, फिर भी वो क्या करेगा, करंट रनिंग प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करेगा, आपके सीपीयू को स्विच नहीं करेगा। अगर उसने प्रीएम्प्टिव पॉलिसी को अचीव किया है, प्रीएम्प्टिव पॉलिसी का यूज़ किया है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जॉब आपके रेडी स्टेट में आएगा तो वो स्विच ओवर करेगा सीपीयू करंट जॉब से हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए। और तब तक कि आपका जो करंट जॉब जो रनिंग स्टेट में था वो टेम्परेरीली सस्पेंडेड किया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। तो ये डिफरेंसेस किस पे डिपेंड है कि आपके एल्गोरिदम ने किस टाइप की पॉलिसी गैदर्ड की है, किस टाइप की पॉलिसी का उसने यूज़ किया है।
फिर नेक्स्ट आता है कि वो अल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आयर्स इस टॉपिक के ऊपर होते रहते हैं हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि कौन से अल्गोरिदम्स प्रेजेंट है CPU शेड्यूलिंग के लिए। फॉलोइंग आर द शेड्यूलिंग अल्गोरिदम। नंबर 1 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग अल्गोरिदम। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व समझ में आता है आप लोग को, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। क्लास में भी जो पहले आता है, टाइम पे आता है, पहले आता है, उसको एंट्री दी जाती है। जो लेट आएगा उसको एंट्री नहीं होती है, वो डिनाई हो जाता है। तो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा CPU को अलोकेट करने के लिए। ये एक हो गया एल्गोरिदम का टाइप। सेकंड टाइप शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यानी जिसका जॉब छोटा है, कम है, जिसको कम रिसोर्सेज लगने वाले हैं, जिसको कम टाइम लगने वाला है एग्जीक्यूशन के लिए, ऐसा जॉब पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट यानी SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहा जाता है। थर्ड वन इज़ द प्रियोरिटी शेड्यूलिंग। उसमें रेडी स्टेट में जितने भी जॉब्स हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, उसको प्रियोरिटीज़ असाइन की जाती है। तो जिसकी हाईएस्ट प्रियोरिटी है वो जॉब पहले एग्जीक्यूट होता है। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में वो जॉब एग्जीक्यूट किए जाते हैं। हाईएस्ट प्रियोरिटी, उसके बाद की नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, जिसकी सबसे लोएस्ट प्रियोरिटी है वो जॉब सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। देन फोर्थ एल्गोरिदम इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसमें सर्कल जस्ट लाइक एन सर्कल में आपके जॉब्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सर्कल में जैसे सर्कल हमारा जो चलता है ना, पहले जो आता है वो पहले जाएगा, ऐसे सर्कल में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं बता देती हूँ, शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम नेक्स्ट और शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम फर्स्ट, ऐसे उसे कहा जाता है, जो सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ ये चारों एल्गोरिदम पढ़ना है। कौन सा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, सेकंड वन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, थर्ड वन प्रियोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड फोर्थ वन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है। फिफ्थ वाला हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। गॉट इट माई पॉइंट? सो दीज आर दी शेड्यूलिंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। गॉट इट?